brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 16 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में 3000 पेजर में धमाका कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले से लेबनान उभर भी नहीं पाया था। इजराइल ने 24 घंटों के अंदर वॉकी टॉकी में भी हमला कर लेबनान को एक और झटका दे दिया। आप में से बहुत लोगों को ये जानकारी होगी कि समय समय पर हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस पेजर और वॉकी टॉकी हमले के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल जंग करने को तैयार है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है और कहां से हिजबुल्लाह का जन्म हुआ? दरअसल हिजबुल्लाह 40 साल पुराना ऐसा संगठन है जिसको अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। आज हम इस वीडियो में हिजबुल्लाह के बारे में पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। कहां से और कैसे इसका जन्म हुआ, इजराइल को ये क्यों खत्म करना चाहता है, इसके पीछे इसका असली मकसद कौन सा है, साथ ही हिजबुल्लाह के पास कितने सैनिक और हथियार है, क्या वो इजराइल का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि आखिर हिजबुल्लाह है क्या। हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह या फिर ईश्वर की पार्टी। हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल होने के साथ साथ अर्ध सैनिक संगठन है, यानी सेना की तरह संगठित तो है लेकिन आधिकारिक नहीं है। हालांकि लेबनान में राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ऐसा संगठन है जो मजबूत सैन्य क्षमता रखता है। ये इजराइल को लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि इजराइल की सेना जब से गाजा में घुसी है उसके बाद से ही उसे लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप जानें कि हिजबुल्लाह की शुरुआत कैसे हुई। हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए हमें जरा पीछे मुड़कर इतिहास को देखना होगा। लेबनान में साल 1943 तक फ्रांस का शासन था। जब फ्रांस का कब्जा खत्म हुआ तो एक समझौते के तहत लेबनान की सत्ता देश के ही कई धार्मिक गुटों में बंट गई। 1943 में समझौते के अनुसार लेबनान की सत्ता 3 धार्मिक गुटों में बटी, जो कुछ इस प्रकार हैं। एक सुन्नी मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक ईसाई ही देश का राष्ट्रपति बनेगा और एक शिया मुसलमान ही संसद का स्पीकर बनेगा। ये बंटवारा कागजी तौर पर तो हो गया था, लेकिन कुछ ही सालों में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948 में युद्ध शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच संघर्ष की वजह से फिलिस्तीन के कई शरणार्थी लेबनान पहुंच गए। इनके यहाँ आने की वजह से लेबनान में सुन्नी मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, वहीं शिया मुसलमान माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन इस समय सत्ता ईसाइयों के हाथ में थी। ऐसे में शिया मुसलमानों को डर सताने लगा कहीं भी लेबनान में किनारे न हो जाए। इसके बाद ही लेबनान में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। लेबनान में चल रही अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाते हुए इजराइल की सेना ने साल 1978 में फिलिस्तीन के गुरिल्ला लड़ाकों को भगाने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल ने कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। ये वही इलाके थे जिसका इस्तेमाल फिलिस्तीन लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमले के लिए कर रहे थे। साल 1979 में ईरान में सरकार बदली और नई सरकार को लगा ये सही वक्त है कि अब वो मध्य पूर्व इलाकों में अपना दबदबा बढ़ाए। ईरान ने लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाना चाहा और शिया मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 1982 में हिजबुल्लाह नाम के शिया संगठन की शुरुआत हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी इस्लामी क्रांति को बढ़ाने और लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। ईरान की राजधानी तेहरान की शिया इस्लामवादी विचारधारा को साझा करते हुए हिजबुल्लाह ने संगठन में लेबनान के शिया मुसलमानों को भर्ती करना चालू कर दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद देना शुरू कर दिया और जल्द ही हिजबुल्लाह ने खुद को एक प्रतिरोधी आंदोलन के तौर पर खड़ा कर दिया। साल 1992 में अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज ने हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन घोषित किया। वहीं द यूरोपियन यूनियन ने हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा को आतंकी समूह घोषित किया, उसके राजनीतिक दल को नहीं। अब जानते हैं कि हिजबुल्लाह का लेबनान में राजनीतिक दखल कितना है। अब तक हिजबुल्लाह यानी शिया मुसलमानों का संगठन काफी मजबूत हो चुका था और इसमें ईरान का सबसे बड़ा हाथ था। हिजबुल्लाह 1992 से लेबनानी सरकार का अभिन्न अंग रहा है। जब इसके 8 सदस्य संसद के लिए चुने गए थे और पार्टी ने 2005 से कैबिनेट पदों पर कब्जा कर लिया था।
2009 में हिजबुल्लाह ने अपने इंटीग्रेशन घोषणा पत्र में कहा कि वो पहली सरकार की तुलना में कम इस्लामवादी है और सच्चे लोकतंत्र की बात करता है। सबसे हालिया राष्ट्रीय चुनाव 2022 में हिजबुल्लाह ने लेबनान की 128 सदस्य संसद में अपनी 13 सीटें बरकरार रखी। हालांकि पार्टी और उसके सहयोग ने अपना बहुमत खो दिया। हिजबुल्लाह अनिवार्य रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में एक सरकार के रूप में काम करता है और न तो सेना और न ही संघीय अधिकारी इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि हिजबुल्लाह की कब और कैसे स्थापना हुई। अब आप ये जाने कि हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई की असली वजह क्या है। ये तो साफ है कि इजराइल हिजबुल्लाह का प्रमुख दुश्मन है। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 1978 में लेबनान के अंदरूनी युद्ध के चलते इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। उस दौरान हिजबुल्लाह को विदेशों में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर हमले के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें अर्जेंटीना में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र पर 1994 में कार बम विस्फोट शामिल है। इस हमले में 85 लोग मारे गए थे। साल 2000 में आधिकारिक तौर पर इजराइल दक्षिणी लेबनान से हट गया था, लेकिन फिर भी इजराइल और हिजबुल्लाह का टकराव जारी रहा। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच समय समय पर होने वाला संघर्ष 2006 में 1 महीने तक चलने वाले युद्ध में बदल गया, जिसके दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में हजारों रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने अपने 2009 के घोषणा पत्र में इजरायली राज्य के विनाश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दिसंबर 2018 में इजराइल ने लेबनान से उत्तरी इजराइल तक चलने वाली मीलों लंबी सुरंगों को भी ढूंढ निकाला था। उसका दावा था कि इन सुरंगों को हिजबुल्लाह ने ही बनाया है। इसके अगले साल यानी 2019 में हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया। अगस्त 2021 में हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के जवाब में 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। यह पहली बार था जब हिजबुल्लाह ने 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से इजरायली में दागे गए रॉकेटों की जिम्मेदारी ली। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के पास कितने सैनिक हैं। हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें 20,000 एक्टिव सैनिक है और 25,000 रिजर्व सैनिक है। ईरान हर साल हिजबुल्लाह को $70 करोड़ की मोटी रकम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।